की गई है, क्या है पूरा? ये जो नवलगढ़ से बेरी भजनगढ़ बोजाना होते हुए गोठड़ा बसावा तक जो रेल लाइन प्रस्तावित है, जिसका 2024 में नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब तो ये एक नए नोटिस इन्होंने निकाले हैं कि रेलवे के नाम ज़मीन तो इन्होंने चढ़ाई दी। अभी तक किसी भी किसान भाई ने न मुआवजा लिया है, न अपनी जो किसानों की जो आपत्तियां थी उनका निस्तारण हुआ। और जो मुआवजा भी निर्धारित किया वो डीएलसी रेट के आधार पर किया है, कोई बाजार मूल्य के आधार पर तय नहीं किया। किसानों की जितनी आपत्तियां थी उनका कोई समाधान नहीं किया और ऑफिस में बैठकर मनमर्जी से इन्होंने केवल निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने काम करके और किसानों को बर्बादी का जो काम जो किया है उसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। और आज किसानों ने पूरी तरीके से ये विचार किया है कि किसी भी हमारी जान चली जाए लेकिन इस रेल लाइन को हम जाने नहीं देंगे। रेल के लिए किसी भी तरीके से किसान जमीन नहीं देगा। अब तक कितने किसानों को नोटिस आ चुके हैं? लगभग सारे किसानों को नोटिस आ गए। नवलगढ़ क्षेत्र में तो जिन लोगों का मकान जो तोड़ने की ये सोच रहे हैं उनको केवल 7 दिन का नोटिस दिया है कि आप 7 दिन में मकान खाली करके और चले जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करी जाएगी। अब वो किसान 7 दिन में कहाँ जाए? 7 दिन आप जानते हो कि जो 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करके मकान बनाता है उसको सरकार केवल कंपनी को पनपाने के लिए और उद्योगपतियों को पनपाने के लिए एक अपनी तरीके से एक जिद्दी और गैर कानूनी जो कार्रवाई कर रही है। पूरी किसान संघर्ष समिति और रेल लाइन से प्रभावित सारे किसान इसके खिलाफ हैं, जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। और आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं कि आज जिस तरीके से किसानों ने एकजुटता दिखाई है और पूरी संघर्ष समिति और सारे किसानों ने फैसला लिया है कि इस रेल लाइन के लिए कोई भी किसान 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। किसान अंतिम पड़ाव पर है, मतलब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अब बहुत आगे बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा। 47 को में देश आज़ाद हो गया था, लेकिन अब उद्योगपतियों से किसानों को और देश को आज़ाद कराने के लिए हमारा संघर्ष अपनी आखिरी सांस तक चलेगा। नवलगढ़ से जो सीमेंट फैक्ट्री में वो ट्रेन जो ले जाना चाहता है पूंजीपति के माल बेचने के लिए, तो हम ये नहीं कहते कि आप ट्रेन मत ले जाओ, ट्रेन ले जाओ, या तो ट्रेन में 10 मीटर के पिलर पर ले जाओ या ज़मीन के अंदर सुरंग बना के ले जाओ। यदि जमीन काश्तकार की ज़मीन ले रहे हो तो उसकी एवज में उतनी ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन पहले उसको दो, उसको आबाद करो। किसान को बर्बाद करके यदि आप योजना बनाना चाहते हो कि 1000 आदमियों को बर्बाद कर दें और एक हम सेठ को पनपा दें, यहाँ का किसान समझदार है और वो ऐसी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान अपने बच्चे के लिए उसके भविष्य के लिए लड़ेगा। यहाँ का बेरी का किसान अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनने देगा। यही बात करते को लेकर ये सारी कार्रवाई जो है गैर कानूनी हो रही है। न तो अधिग्रहण के लिए जो कानून है उस कानून की पालना की गई है, न पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, न मुआवजे की व्यवस्था की गई है, न इनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। सिर्फ सेठों के दबाव के अंदर प्रशासन किसानों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। किसान सारे एकजुट हैं और आप कह रहे थे कि अंतिम पड़ाव पर है। ये लड़ाई अंतिम पड़ाव पर नहीं है, ये लड़ाई अब शुरू ही है और अब आगे बढ़ेगी। या तो किसान मरेगा और या सरकार को झुकाएगा, दोनों में एक ही काम होगा। हम आज रेलवे लाइन को लेकर जो 2 साल से लंबी लड़ाई किसानों की चल रही थी, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आपने देखा अभी संपन्न हुई है। उसमें सबका एक ही निर्णय ये निकल के आया कि हम जान देंगे लेकिन अपनी ज़मीन 1 इंच भी किसी भी हाल में ज़मीन नहीं देंगे। उसके लिए आज सब ने एक आवाज़, एक ही शोर में आवाज़ लगाई है। तो अब आगे की जो लड़ाई है उसकी रणनीति हमारी कमेटी बनेगी, कमेटियां बनकर उसकी जो भी रणनीति होगी वो तय करके जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जाति कर रही है, पहले तो बिना किसी सहमति के ज़मीन को रेलवे के नामांतरण कर दिया गया और अब नोटिस मिला है घरों में से निकालने का। तो इस हालत में किसान अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? जिस ज़मीन को पीढ़ियों से सींचते आ रहे हैं उसके लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए किसान हरदम तैयार है। मकान है, मेरे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब तक हमारे को मारकर ले लेंगे तो ले लेंगे, वरना ज़मीन मकान नहीं टूटने देंगे। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और अब किसान एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे ऐसा कि अब सफलता मिलेगी।
रेल लाइन को नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब मुख्यमंत्री से कोई बड़ा है क्या? 3 बार उनके हाथ में मैंने ज्ञापन दिया है, ये साथियों के साथ मिलकर के। नवलगढ़ दिया, झुंझुनू में 2 बार दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं। बस वो प्रशासन पैसा फेंक देता है, अधिकारी वगैरह सब चुप, कुछ नहीं। अब किसान खुद जागृत हुआ है, देखो सब मिल करके करेंगे तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हर गांव के 5 गांव ही जगह सब में संघर्ष समिति बनाऊंगा, सब में एकजुट रहूँगा और जका के खेत में आऊँगा तो सब मिलकर वाने भगाऊंगा, काटांगा और ज़मीन बिल्कुल देंगे नहीं और सब एक सा के हार एक सा के रवांगा। ये